एपिसोड शुरू होता है। ओरियो पढ़ रहा होता है, लेकिन किस वाली बात सोच के ये बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। ये कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती है? तभी आसाही कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस हो। ये कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आसाही बोलती है, वैसे तुम्हारा एक हेल्दी रिएक्शन था, क्योंकि जब कोई सुंदर लड़की किस करे तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम यही सोचने में रहोगे कि उसने वैसा क्यों करा। ओरियो कहता है, वैसे सच में मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है। आसाही कहती है, सब मुझ पे छोड़ दो। मैं प्रिटी मिडिल स्कूलर आसाही यामागामी याई की फीलिंग्स का पता लगाने का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट सीन में आसाही याई से पूछती है, तुम ओरियो के बारे में क्या सोचती हो? ये बोलती है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। आसाही ये बात ओरियो को बताती है तो ये बोलता है, क्या वो मुझे लाइक करती है? आसाही कहती है, तुम ना समझो, जब एक लड़की बोलती है कि तुम अच्छे लड़के हो तो उसका मतलब होता है कि उसके लिए तुम ज़्यादा मैटर नहीं करते। ओरियो कहता है, क्या सच में? फिर ये कहती है, पर शायद उसका ये मतलब नहीं था। हम तीनों में से वही है जिसके दिमाग में क्या चल रहा है हम इजीली फिगर आउट नहीं कर सकते। आसाही पता लगाने का एक और प्लान बनाती है। ये कहती है, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तब जाके वो अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील करते हैं। नेक्स्ट सीन में आसाही इन दोनों को रनिंग करने ले जाती है। याई कहती है, तुम मुझे भी क्यों दौड़ा रही हो? कुछ देर बाद ये थक जाती है। तब आसाही इससे पूछती है, तुम ओरियो के बारे में क्या सोचती हो? याई बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस घर जाके नहाना है। आसाही ओरियो से कहती है, तो इसका मतलब ऐसे सच में तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता? ये कहता है, ऑफ कोर्स, इतना थकने के बाद कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों नहा रहे होते हैं। याई कहती है, ये काफ़ी रेयर है कि तुम मुझे इन्वाइट करती हो, आखिरकार बात क्या है? आसाही बोलती है, तुमने ओरियो को किस क्यों किया? हाँ, माना कि वो गुड लुकिंग है और अच्छा लड़का है, पर वो तो बस एक ऐसा पर्सन है जिसे हम में से किसी एक से शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? याई कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में आसाही इसे बताती है कि अभी भी इसे जो है याई की फीलिंग्स का पता नहीं चला। ओरियो कहता है, वैसे भी सबके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, और ये भी थोड़ा अजीब है कि मैं अपने से छोटे से एडवाइस ले रहा हूँ। ये मेरे और याई के बीच की बात है, मैं इस बारे में बोलने की कोशिश करूँगा। थैंक यू मदद करने के लिए। यह आसाही के सर पे हाथ रख रहा होता है, लेकिन ये उसे रोकती है और बोलती है, क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे? ओरियो कहता है, सॉरी, तुम मुझे ऑर्फनेज के बच्चों की याद दिलाती हो, तो बस इसीलिए। ये कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करने की? ये ओरियो के ऊपर चढ़ जाती है और इसके कान को मुंह से पकड़ देती है। ओरियो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। इतना कह के यहाँ से चले जाती है। ओरियो हैरान रह जाता है। बाहर ये कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने ऐसा किया। ओरियो चिल्ला के बोलता है, तुम बहनों की प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट दिन में ओरियो के साथ जो भी हुआ ये उसके बारे में सोच रहा होता है और बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि दूसरी वाली इन दोनों की जैसी ना हो। तभी यूना इसके सामने आती है। ये ओरियो को देखकर अजीब सी स्माइल देती है। ये मन में बोलता है, ये ऑब्वियसली अजीब बिहेव कर रही है। यूना कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ। ये कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम सीक्रेट रखने वालों में से नहीं हो। तभी यहाँ पर याई आती है और बोलती है, क्या हुआ? ओरियो कहता है, सेकंड डॉटर अजीब बिहेव कर रही है। याई बोलती है, ओह क्या हुआ होगा? ये कहता है, मुझे पता है कि तुम सीक्रेट रखने वालों में से हो। याई यूना से कहती है कि इसे ओरियो को सब बता देना चाहिए। ये कहती है, नहीं, क्या पता ये बात को लीक कर दे। ओरियो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मुझे बस इस सब में इन्वॉल्व मत करना। नेक्स्ट दिन में ओरियो पढ़ रहा होता है। ये हैरान होता है कि आज इसने बिना कोई परेशानी के स्टडी प्लान के हिसाब से पढ़ाई पूरी कर ली है। ये बाहर जाता है तो इसे आसाही दिखती है। ये बोलता है, तुम क्या कर रही हो? आसाही कहती है, शांत रहो, क्या तुम कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहोगे? रूम के अंदर यूना ध्यान लगा के टेलिस्मैन बना रही होती है। ओरियो कहता है, ये हमेशा इतना स्लो काम क्यों करती है? आसाही कहती है, ओह तो इस साल ये यही कर रही है। ओरियो को समझ नहीं आता तो ये बोलती है, कल मेरा बर्थडे है। ये कहता है, अच्छा तो ये बर्थडे प्रेजेंट की बात छिपा रही थी, फिर भी ये काफ़ी ऑब्वियस है। ये कहती है, यूना सीक्रेट छुपाने में बेकार है। फिर ये दोनों याई के रूम में देखते हैं। ये स्टफ्ड टॉय बना रही होती है। ओरियो कहता है, दूसरी के हिसाब से ये बड़ा प्रेजेंट है और बहुत सारे हैं। 12 बजने वाले होते हैं। ये दोनों लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरा प्रेजेंट यूना को पसंद आएगा। ओरियो ये सब देख के आसाही से बोलता है, क्या तुम ऐसी चीज़ों को पाने के लिए सच में खुश हो? दूसरी तरफ इन दोनों की बहसबाजी के चक्कर में ये नीचे गिरते हैं और इनका गिफ्ट फट जाता है। ओरियो कहता है, ये आखिर क्या कर रहे हैं? आसाही कहती है, तुम ऑब्जर्व करना। इतना कह के ये रूम में जाती है और इन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों ठीक हो? इसे देख कर यूना कहती है, ओह दूसरा दिन हो गया है, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। याई कहती है, हाँ हमें तुम्हें अपना प्रेजेंट देना चाहिए। पर ये दोनों देखते हैं कि इनका प्रेजेंट ख़राब हो गया है। ये दोनों इससे माफ़ी मांगते हैं। आसाही याई से कहती है, तुमने मेरे लिए इतने सारे स्टफ़ टॉय बनाए, वो भी इतने प्यार से। और फिर यूना से कहती है, तुमने अपना पूरा ध्यान एक चीज़ में लगाया और इसे इतने ध्यान से बनाया।
ये मेरे लिए तुम्हारा प्यार दिखाता है। ऑफ कोर्स मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूँ। थैंक यू हर साल मुझे गिफ्ट देने के लिए। ये दोनों इसे हक करते हैं और बर्थडे विश करते हैं। ओरियो असहाय से कहता है, क्या तुम श्योर हो? ये कहती है, हाँ, इन दोनों ने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया, मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर ये बोलती है, वैसे ओरियो क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने को नहीं है? ये कहता है, हैप्पी बर्थडे। तो ये से थैंक्स कहती है। ये तीनों बहनें फिर यहाँ से चले जाती है। अगले दिन असहाय इन दोनों को देख के बोलती है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। ये दोनों रूम में देखते हैं कि इनके फटे हुए प्रेजेंट ठीक हो गए हैं। ओरियो इस रूम में लेटा हुआ होता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि इसी ने ये ठीक किया है और मुस्कुराते हैं। असहाय को टेबल पे एक पेपर दिखता है तो ये उसे उठा के देखती है। इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। ये देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और असहाय ओरियो को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में यूना बोलती है, मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, और फिर ये ओरियो को किस करती है। तभी एकदम से ओरियो की नींद खुलती है तो ये बोलता है, मुझे एक बार फिर अजीब सा सपना आया। इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। माहिरो ने इसे बुलाया हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने काम के लिए ओरियो से हेल्प लेने आते हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता। यूना इन्हें बताते हैं कि वो माहिरो से मिलने गया है। ये आई कहती है, अच्छा ठीक है, जब वो वापस आ जाएगा तो मैं उससे हेल्प ले लूँगी। यूना कहती है, क्या तुम दोनों उस पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर नहीं हो रही हो? ये दोनों पे कोई जवाब नहीं होता। यूना फिर बोलती है, स्पेशली तुम यहाँ है, तुमने उसे गाल पे किस किया, तुम क्या करोगे अगर वो मूड में आ जाए? फिर ये असहाय से कहती है, तुम मेरे पीठ पीछे कुछ करने का तो नहीं सोच रही हो ना? ये कहती है, ऑफ कोर्स नहीं। यूना इन दोनों को डांटती है और ओरियो के साथ हद में रहने के लिए कहती है। असहाय बोलती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम उसे कोल्डली ट्रीट करती हो और ये गलत है। हमें उसे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमारी मदद करता है। नेक्स्ट सीन में ओरियो ऑर्फनेज में होता है। माहिरो इसे इसकी नई यूनिफॉर्म देती है और कहती है, ये गलती से यहाँ पर आ गई थी। फिर ये पूछती है, नेक्स्ट वीक तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी है ना? ये हाँ कहता है और पूछता है, मुझे यहाँ बुलाने के बजाय तुमने डिलीवर क्यों नहीं करवा दिया? माहिरो कहती है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था। फिर ये बोलती है, स्टाइन मेडन्स के साथ तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? ओरियो बताता है कि हर दिन हेल जैसा है। पहले वाली आलसी है, मुझे रोज़ उसे उठाना पड़ता है और रूम भी साफ़ करना पड़ता है। दूसरी वाली मेहनती है पर ज़िद्दी है और बहुत स्लो काम करती हैं। और तीसरी वाली कोई काम ढंग से नहीं कर पाती तो सब कुछ मुझे करना पड़ता है। माहिरो इसे सुनाने लगती है और बोलती है कि इसे उनके निजी मामले में दखल नहीं देना चाहिए और कहती है, तुम क्योटो यूनिवर्सिटी जाने वाले हो तो तुम्हें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ओरियो वापस जा रहा होता है और बोलता है, माहिरो सही कह रही थी, मेरी लाइफ में गोल है जो मुझे अचीव करना है, इसीलिए मुझे शादी के बाद और उन तीनों बहनों से दूर रहना चाहिए। मैं डॉक्टर बनूंगा और ऑर्फनेज की हेल्प करके माहिरो का फेवर लौटाऊंगा। इसके सामने यूना होती है। ये बोलती है, फाइनली तुम आ गए। ये पूछता है, तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? ये कहती है कि इसे कुछ बात करनी है, लेकिन कुछ देर ये शांत होकर इसके साथ चल रही होती है। फिर ओरियो के कंधे दबाने लगती है और फिर देखती है इसके शूले से खुले हुए हैं तो इसे बांधने लगती है। ओरियो इसे देखकर एम्बैरेस हो जाता है और इसे कहता है कि ये खुद कर लेगा। फिर ये पूछता है कि इसे क्या हो गया है? ये कहती है कि मुझे अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ओरियो मन में बोलता है, ये डेजा वू है। फिर इसे सुबह का सपना याद आता है और इसे रियलाइज़ होता है कि सब कुछ सेम हो रहा है। ये सोचता है, कहीं अब ये किस तो नहीं करने वाली है, पर यूना इसे सब चीज़ के लिए थैंक्स कहती है। ओरियो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी एक लड़की गलती से यूना से टकरा जाती है और यूना ओरियो की तरफ गिर जाती है, पर ओरियो अपना हाथ लगा के किस होने से बचा लेता है। ये कहता है, ये बहुत ही क्लोज था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? यूना नमक निकालती है और अपने ऊपर डालती है। ओरियो हैरान होता है कि इसने इस बार इसके ऊपर नमक नहीं डाला। ये कहता है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? यूना बोलती है, किस लिए? मैं तो बस लड़खड़ा गई थी और कुछ देर के लिए तुम्हारे क्लोज आ गई थी। ये कहता है, ठीक है चलो घर चलते हैं। ओरियो आगे चलता है और यूना अभी हुए इंसिडेंट के बारे में सोचती है और दोबारा अपने ऊपर नमक डालने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।